देखो आज समझना है कि जो है ये त्रिकोणमिति का जो है सारणी है, सारणी टेबल। ये त्रिकोणमिति का सारणी टेबल को जो है हम पूरे आसानी से समझेंगे। आज जो बता देंगे, यदि बचपन से लेकर 55 साल तक नहीं भूलेगा इसको, ऐसा ट्रिक से बताएंगे। देखो ध्यान से समझना क्या है, इसमें क्या होता है, पहले साइन कोस टेन होता है, इस सब का मान होता है। इस सब का मान को जो है हम जो है एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे ये कैसे निकलता है। किसी को मान याद है कि नहीं है? याद नहीं है? याद है। देखो हम इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 0 एक संख्या मान लेंगे। 0 फिर क्या होगा 1, उसके बाद क्या होगा 2, उसके बाद क्या होगा 3, उसके बाद क्या होगा 4। अब 4 हो गया। अब क्या करेंगे, सबको जो है ये 4 जो हो गया, अब सबके नीचे में 4 बटे में देंगे। 4 बटे में 4, फिर बटे में 4, फिर क्या करेंगे बटे में 4, फिर बटे में क्या कर देंगे 4। अब क्या करेंगे, 4 4 दे दिए। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर में जो है रूट देंगे, रूट। अब इसके ऊपर में रूट दे देंगे। अब सब के ऊपर में रूट देंगे। ध्यान से समझो, सबके ऊपर में रूट दे दिए। पहले क्या करेंगे 0 देंगे, फिर 1 2 3 4 तक दे देंगे। अब इसके बटे में क्या करेंगे 4 देते जाएंगे बटे में, सब में, इसमें 4, इसमें 4, इसमें सब में 4 दे देंगे। अब इसके ऊपर में क्या चीज दे देंगे, रूट दे देंगे। अब रूट जो देंगे, अब इसमें क्या करेंगे, ये जो है कट जाएगा और कट के जो है जो भी रूट के अंदर से आएगा उसका यहाँ पे लिखना है। अब देखो ध्यान से क्या होगा। अब देखो 4 में यदि 0 से भाग देंगे, यदि 4 में 0 से भाग दे देंगे तो क्या होगा 0 आ जाएगा ना। और 0 का यदि हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। 0 का वर्गमूल 0। अब यहाँ पे लिख देंगे साइन जो होता है, यहाँ पे लिखेंगे साइन 0 डिग्री का मान कितना निकल गया 0। अब ध्यान से समझो क्या करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा 1 का वर्गमूल। अब 1 का वर्गमूल क्या निकलेगा 1 का वर्गमूल 1। और यहाँ पे 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 2। अब इसका कितना निकल गया 1/2। यहाँ पे लिख देंगे 1/2। आया समझ में। 1 का वर्गमूल कितना निकला 1, और 4 का वर्गमूल कितना निकल गया 2। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, अब ये क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या होगा 1/2। 1/2 हो गया, 1/2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल, यहाँ ध्यान से समझो, इसका वर्गमूल क्या होगा। अब देखो 1 का वर्गमूल कितना निकलेगा 1, और यहाँ देखो √2 का वर्गमूल निकलेगा क्या, √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको √2 ही डाल देंगे। अब क्या करेंगे ध्यान से समझो, यहाँ देखो यहाँ ऊपर में क्या है √3। अब √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे √3। और देखो 4 का वर्गमूल निकल जाता है। 4 का वर्गमूल कितना निकलता है 2, तो यहाँ नीचे में लिख देंगे 2। अब ऊपर में क्या निकल गया √3 बटे क्या निकल गया 2, √3 बटे 2 हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, 4 में 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, कितना बार में एक बार में। अब देखो 1 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 1, तो यहाँ पे निकल गया 1 निकल गया। देखो अब क्या हो गया, साइन जो है 0 डिग्री का मान 0 निकल गया, फिर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 निकल गया, 45 डिग्री का मान क्या निकल गया 1/√2, उसके 60 डिग्री का मान क्या निकल गया √3/2, 90 डिग्री का मान क्या हो गया 1 निकल गया। अब देखो क्या करना है, समझना है। जैसे ये साइन का निकल गया ना, अब कोस का जो निकालेंगे, अब क्या आता है, ये साइन का जो होता है उल्टा कोस हो जाता है। अब देखो किस फॉर्म में उल्टा होता है समझ लेते हैं। ये मान लेते हैं कि यह एक सीधा लकीर है, हो गया ना। अब इसको बोले उल्टा करेंगे तो उल्टा क्या हो जाएगा, अब इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार से उल्टा आता है ना। अब जो होता है ये साइन का उल्टा, इसको इस फॉर्म में कर देंगे, इस फॉर्म में कर देंगे, देखो तुरंत आ जाएगा आंसर। देखो क्या करना है, अब वहां पे कितना है 90 डिग्री में क्या है 1 है ना। अब इसको उल्टा देंगे तो यहाँ पे कितना 0 डिग्री में 1 आ जाएगा। फिर देखो 60 डिग्री में कितना निकला है √3/2, इसमें आ जाएगा √3/2 आ गया। अब देखो 45 डिग्री में कितना निकला है 1/√2 कर देंगे, 1/√2। अब देखो इसका उल्टा कर देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे 30 डिग्री में कितना निकला 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2। अब देखो यहाँ 0 डिग्री में कितना आया है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। आया समझ में। ये पहले क्या करेंगे, साइन
का जो है सब निकाल लेंगे, सब मान निकाल लेंगे। अब क्या कर देंगे, इसको सेम टू सेम उल्टा देंगे। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, है समझ में, इसको उल्टा कर देंगे। अब देखो समझो, इसमें 10 का मान निकालना है। अब 10 का मान कैसे निकालते हैं इसको समझो। देखो 10 बराबर एक फार्मूला आता है, 10 बराबर फार्मूला आता है, देखो क्या आता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब 10 बराबर फार्मूला हो गया साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, जो है साइन थीटा और कोस थीटा बटे में है ना। अब उसी प्रकार से कर लेंगे, याद देखो 10 है ना, 10, अब इसको क्या कर देंगे, साइन बटे कोस कर देंगे ना, साइन बटे कोस। यहां समझो, ये 10 थीटा हो गया, ये 10 थीटा बराबर फार्मूला ये हो गया, क्या आता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब ऊपर में क्या है, साइन है क्या है ना, और नीचे में क्या है, कोस, दोनों को आपस में कटा देंगे। अब देखो क्या आता है, अब देखो 1 से यदि हम 0 को भाग देंगे, 1 से 0 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 0। 1 से 0 में यदि भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। अब ध्यान से समझो, अब इसमें भी भाग देंगे। अब ये देखो मान लेते हैं, ये 2 से और ये 2 कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, 1, नीचे में क्या बचेगा, √3 हो गया। अब देखो ध्यान से क्या करना, अब देखो ये √2 और ये √2 आपस में दोनों कट जाएगा। यदि √2 यहां कट जाएगा, इसको हम समझते हैं, यहां देखो 1/√2, अब नीचे में क्या है 1/√2। अब देखो इसको और इसको कटा देंगे, क्या बचा, 1/1 बच गया। अब इसको ये दोनों को कटा देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसी को सेम टू सेम लिख देना है, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब क्या करेंगे, आप ध्यान से समझो, अब ये क्या हो रहा है, इसको भी कटाना है, क्या, ये देखो ये 2 और ये 2 दोनों कट जाएगा। यदि दोनों कट जाएगा तो ऊपर में क्या बच जाएगा, सिर्फ √3, और ऊपर में क्या बच जाएगा, सिर्फ √3 का, 2 और 2 कट जाएगा तो √3 बच जाएगा। और नीचे में जो है 1 बचा, नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता। अब देखो 0 से 1 में भाग देंगे, देखो 0 से, अब क्या करेंगे, यहां पे क्या है, 0 से 1 में हम भाग नहीं दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। जब 0 से 1 में कोई भाग नहीं लगेगा तो ये हो जाता है अपरिभाषित, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनडिफाइंड। अपरिभाषित का चिन्ह ऐसा ही होता है समझ में। 0 से जो है 1 में भाग नहीं लगेगा, इसीलिए ये हो जाएगा अपरिभाषित। आया समझ में। अब देखो क्या करना है हमको, जो है मेरा जो है 3 को निकल गया मान, किसका निकल गया, साइन का निकल गया, कोस का निकल गया, टेन का निकल गया ना। ध्यान से समझना है, ये देखो साइन का उल्टा होता है कोसेक, और इसका क्या होता है, कोस का उल्टा होता है सेक, उसके टेन का उल्टा क्या आ जाएगा, कोट। ये जो होता है साइन का उल्टा कोसेक, फिर कोस का उल्टा सेक, फिर टेन का उल्टा कोट। अब ये जो होता है उल्टा जो होगा किस फॉर्म में होगा, यहाँ पे समझो ध्यान से। देखो ये जो होता है इसको बोलेंगे सीधा, समझ गया। यहाँ पे देखो इसको सीधा बोलेंगे, और इसका जो है इसका उल्टा क्या होगा, इस प्रकार से हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, जो भी मान निकला है किसमें, साइन में निकल गया ना, अब इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अब देखो ये 0 है ना, यहां ध्यान से समझो, ऊपर में साइन जो है 0 डिग्री का मान क्या है, 0, और 0 को जब हम उल्टा कर देंगे तो 0 को उल्टा करने के बाद होता है अपरिभाषित, क्योंकि 0 उल्टा नहीं हो सकता है, 0 उल्टा नहीं हो सकता है। अब क्या करेंगे, यहां पे देखो ये हो गया 0 का उल्टा अपरिभाषित। अब ये क्या आ जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, ऊपर में क्या हो जाएगा 2, नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। लिखेंगे तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है। अब देखो इसको उल्टा कर देंगे, ऊपर में क्या आ जाएगा √2, नीचे में 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा। अब ध्यान से समझो, अब इसमें इसको उल्टा कर देंगे क्या आ जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा, और √3 क्या आ जाएगा, √3 नीचे हो गया। अब देखो क्या है 1, और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, देखो 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब मान लेते हैं इसको कैसे जो होता है 1 का उल्टा 1। अब यहाँ पे देखो 1 हो गया, फिर इसके नीचे में कुछ ना 1, अब 1 को उल्टा देंगे तो कितना होगा, सिर्फ 1 ही होगा ना, क्योंकि आप देखो इसको दोनों कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1, इसीलिए 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब हम समझ लिए कि साइन का उल्टा हम किसमें लिख दिए, कोसेक में लिख दिए। अब ध्यान से समझना, अब कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। अब इसमें भी उल्टा देते हैं। अब देखो यहाँ पे कितना है
यहाँ देखो कोस 0 डिग्री का मान क्या है 1। अभी क्या बता 1 का उल्टा क्या आता है 1 हो गया। अब देखो अब इसमें कोस 1 है, अब इसको क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, क्या आ जाएगा 2 ऊपर और √3 क्या आ जाएगा नीचे, √3 नीचे। अब ध्यान से समझो, अब इसमें क्या आ जाएगा √2 ऊपर और 1 क्या आ जाएगा नीचे। लिखेंगे तब भी सही, नहीं लिखेंगे तब भी सही हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या हो जाएगा ऊपर में क्या चले जाएगा 2, नीचे में 1 लिख देंगे तब भी सही, नहीं लिखेंगे तब भी सही हो जाएगा। अब क्या आता है 0 का उल्टा, 0 का उल्टा क्या आ जाता है ओ परिभाषित या अनडिफाइंड बोलते हैं। यहां देखो आप किसमें किसका निकलना है कोट का निकलना है। कोट किसका उल्टा आता है 10 का उल्टा कोट। अब देखो 0 का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा ओ परिभाषित हो गया। अब देखो अब इसका क्या कर देंगे उल्टा, √3 क्या आ जाएगा ऊपर और 1 क्या आ जाएगा नीचे। लिखेंगे 1 तब भी ठीक, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक। अब देखो 1 का उल्टा 1, अब क्या आ जाएगा इसका, अब इसके नीचे हम कुछ नहीं क्या है 1, तो 1 क्या आ जाएगा ऊपर, √3 क्या आ जाएगा नीचे। उसके बाद अब यहां पे देखो क्या बताए ओ परिभाषित का उल्टा क्या आता है, ओ परिभाषित का उल्टा आता है 0। आया समझ में। देखो अब ध्यान से क्या करना है, जब वहां पे एग्जाम हॉल में जाना है इस टेबल को हम क्या करेंगे तुरंत जो है एक पेज में निकाल लेंगे, और एक पेज में निकालने के बाद जितना भी हिसाब इससे रिलेटेड जितना भी हिसाब होगा उसको हम क्या कर लेंगे पूरा सॉल्व कर लेंगे। यदि दिमाग में याद नहीं भी रहेगा क्या होगा इसको इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से इसको हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। निकालने के बाद जितना भी हिसाब इससे रिलेटेड होता है सबको हिसाब को हम क्या कर लेंगे बना लेंगे। इस टेबल को हमको यदि सही से याद रहे इससे हमको कितना 10 से 15 नंबर आ सकता है, हिसाब से भी और जो है ऑब्जेक्टिव से ही। आया समझ में।